हे देयर गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, रोड मैप, जॉब्स, इंटर्नशिप, बैक एंड फ्रंट एंड पे, क्रिएटिव एजेंसीज पे, ढंग से पढ़ाई एंड लाइव क्लासेस पे। सो देयर इज अ लॉट कमिंग अप इन दिस वीडियो। कोई बैंगर म्यूजिक नहीं बजाएंगे। चलो एक काम करते हैं, बजा लेते हैं एंड फिर उसके बाद मिलते हैं। लेट्स गो। तो बैंगर म्यूजिक डन एंड अब शुरू करते हैं बातचीत आप लोग से। तो बेसिकली अगर चैन से सोना है तो दोस्तों जाग जाओ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं रोड मैप पे। देखो यार, मुझे पता है इस चैनल पे ना कंटेंट काफ़ी स्कैटर्ड है। कहने का मतलब है, किसी कैंडिडेट को अगर हमसे पढ़ना है और पूरी पढ़ाई करनी है, उसे जॉब तक की पढ़ाई करनी है, उसे बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं इस चैनल पे फिगर आउट करने के लिए, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, क्या पढ़ें। देयर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। चलो आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं एंड मेरी टीम, जैसे हम ऑफलाइन सेंटर पे हमारे कह सकते हैं बैचेस में, जैसे हमारे पूरे करिकुलम में एक पूरा करिकुलम, एक पूरा रोड मैप रखते हैं कि इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे, के बाद उसको पढ़ेंगे, के बाद इसके पढ़ेंगे। इस तरीके का एक रोड मैप आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, राइट। तो अब मेरी बात सुनो। अब भड़बड़ाना बंद। अब ये नहीं कि भैया आपने जावा बोला पर मेरा दोस्त पाइथन पढ़ रहा है, भैया वो बंदा तो डेवऑप्स पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो। आप मेरे साथ चलिए। हमारा, आपका, मेरा एंड गोल है टू गेट यू एन इंटर्नशिप और अ जॉब, राइट। हाँ, तो सर अगर आप सब कुछ फ्री में दे दोगे तो फिर आप पैसे कैसे कमाओगे? मैं पैसे ऐसे कमाऊंगा, देयर आर स्टिल पीपल जो भरोसा रखते हैं टू बाय अ पेड कंटेंट, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है और उन्हें इंस्ट्रक्टर से मिलने का मौका भी मिलता है, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। तो या मैं वैसे का पैसे कमा लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द रोड मैप। सो रोड मैप हम लोग रिलीज करेंगे प्रोबेबली 19 सितंबर को, विच इज कल। एंड इन केस अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो प्रोबेबली चैनल पे आ भी चुका है, उसका थंबनेल रोड मैप जैसा कुछ होगा। ऑलराइट, तो रोड मैप में बेसिकली हम लोग बातचीत करेंगे कि एक कैंडिडेट जो आप हो, अगर आपकी पढ़ाई वढ़ाई रुक गई है, आपके दोस्त की पढ़ाई रुक गई है, तो लेट्स मूव टुगेदर और हम एक रोड मैप वाइज पढ़ाई करेंगे। इस चैनल पे जो वीडियोस आएंगे वो उसी रोड मैप पे फॉलो, उसी रोड मैप को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, एक डेमो देते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के रोड मैप्स होंगे। एक हम बात करेंगे ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे, तो बेसिकली मैं लिख ले रहा हूँ ऑन कैंपस प्लेसमेंट, एंड एक होगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे, और एक होगा हमारा क्रिएटिव। एक काम करते हैं, ऑन कैंपस में हम बात कर लेंगे रिलेटेड टू जो कंपनीज कॉलेजेस में आती हैं, एंड ऑफ कैंपस में हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। ऐसी कंपनीज जो फंक्शनल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं, और ऐसी कंपनीज जो क्रिएटिव प्रोडक्ट्स पे या क्रिएटिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती हैं, स्टोरी टेलिंग डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है। क्योंकि शेरियंस एक ऐसा चैनल है गाइस, ये जो चैनल है इसमें आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको क्रिएटिव डेवलपमेंट सिखा सकते हैं। हमारे पास वो लोग हैं जो फंक्शनल डेवलपमेंट जानते हैं, जो काफका जानते हैं, जो एस एन एस एस क्यू एस रेबिट एम क्यू, एंड यू कैन टॉक अबाउट स्केलिंग, यू कैन टॉक अबाउट मोंगो डी बी, यू कैन टॉक अबाउट एस क्यू एल, प्रो एस क्यू एल, राइट। तो वी हैव ऑल ऑफ दोज पीपल जो उस टाइप का फंक्शनल कंटेंट रेडी करते हैं, फंक्शनल कंटेंट आपको पढ़ा सकते हैं। एंड आपके पास इस चैनल पे वो लोग भी हैं जो आपको ये पढ़ा सकते हैं कि आप एक स्टोरी टेलिंग वेबसाइट 3J स्केल से कैसे बनाते हो। तो दिस इज अ कंप्लीट चैनल, राइट। हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक वैरायटी का कंटेंट है, डाल रहे हैं तो सिर्फ बैक एंड ही डाल रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक फ्रंट एंड, डाल रहे हैं तो सिर्फ लेट्स से रिएक्ट ही रिएक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यही डला हुआ है। वी हैव अ वैरायटी एंड वी वांट टू ओपन ऑल ऑफ दैट फॉर यू नाउ। तो बातचीत करते हैं फटाफट। रोड मैप में मैं ना आपको 3 प्रकार के रोड मैप दूंगा। ऐसे सारे कैंडिडेट्स जिनको श्योरिटी है कि भैया मैं तो ऑन कैंपस के लिए जा रहा हूँ, आई विल बी गिविंग यू दोज रोड मैप्स। जिनको लगता है नहीं भैया ना मैं तो ऑफ कैंपस जाऊंगा, आई विल बी गिविंग यू दोज ऑफ कैंपस रोड मैप्स। एंड देन उसके बाद एक और चीज़, ऑफ कैंपस में भी ऐसे कैंडिडेट जिनको लगता है भैया मैं ना पैसा सेम कमाना चाहता हूँ, मांग फांग वाला लाइफ भी सेम जीना चाहता हूँ, बट मेरे को मांग फांग में कोई फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बनाना, मुझे चाहिए स्टोरी टेलिंग वेबसाइट्स बनानी है मुझे अपने जीवन में, मुझे फुल फुल स्टैक नहीं, मुझे फ्रंट एंड बनाना है। आई वांट टू मेक दोज काइंड ऑफ फ्रंट एंड थिंग्स जो उस गजब लेवल पे आप दिखाते हो, राइट। तो चलो तुम्हारे लिए भी जॉब्स एंड इंटर्नशिप की जुगाड़ करेंगे। सो हम तीनों साइड पे खेलेंगे। हम खेलेंगे ऑन कैंपस पे, हम खेलेंगे ऑफ कैंपस में भी, फंक्शनल एंड क्रिएटिव साइड पे। सो दैट वुड बी, देयर विल बी लाइक 3 रोड मैप्स, ऑलराइट। तो इस पे बातचीत हो जाएगी एंड देन उसके बाद वी हैव अनदर कैटेगरी जिस पे अब हम बातचीत शुरू करेंगे। तो मैंने आपको रोड मैप के बारे में बता दिया। 19 तारीख विच इज कल विल बी रिलीजिंग दी रोड मैप, सो स्टे excited for that, great। Now we're talking about the other thing which is jobs।
तो गाइस मुझे कुछ चीज़ें आपसे बात करनी है, इट्स अबाउट जॉब्स एंड आई वांट यू टू हियर दिस। कई लोग कहते हैं कि क्रिएटिव एजेंसीज में ये जो 3JS है, ये जो हम लोग GS ऐप, स्क्रॉल ट्रिगर वगैरह पढ़ाते हैं, इट्स नॉट नीडेड। कंपनीज ये नहीं पूछती हैं। आपको पता ही नहीं एक्चुअली कंपनीज क्या पूछती हैं। लेट मी टेल यू, हर अगला बंदा आपको बाहर यही बताएगा कि कंपनी एक्स पूछती है, मैं बोलूंगा वाई पूछती है, कोई बोलेगा जेड पूछती है। रियलिटी ये है कंपनी तीनों प्रकार की हैं और अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीज़ें पूछती हैं। क्या एक कंपनी में सिर्फ वेब डेवलपर्स होते हैं? प्रोबेबली नॉट। उसमें एंड्रॉइड डेवलपर्स भी हो सकते हैं, उसमें डेवऑप्स वाले बंदे भी होते हैं, उसमें SQL लिखने वाला भी हो सकता है और MongoDB लिखने वाला भी हो सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी में डाइवर्सिटी होती है, हर हर इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी होती है। आपको ब्रेन ऐसा सोचता है कि आपको एक ऑप्शन जानना है, भैया मेरे को ना एक ऑप्शन बता दो, ये पढ़ लूंगा तो जॉब मिल जाएगी। आप गलत तरीके से सोच रहे हो। दिस इज डेस्परेशन, ऐसे मत सोचिए। आप किसी एक फील्ड को चूज करिए, उस फील्ड में जबरदस्त काम करिए एंड दैट इज हाउ यू ग्रो। ठीक है, तो कहानी क्या है? कहानी सिंपल सी है। जॉब्स में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इट्स लाइक हमारे पास अलग अलग वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब मैं जो आपको बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कई सारे लोग जो कहते हैं क्रिएटिव एजेंसीज में जॉब नहीं है, आप गलत हो। ठीक है, GSAP एंड 3JS मांगने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। जस्ट बिकॉज आपने वो देखी नहीं है डजंट मीन्स कि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। नंबर वन। नंबर टू, यू नीड टू गो टू awards.com एंड देन यू नीड टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट, कह सकते हो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स या वेबसाइट्स जो क्लाइंट्स के लिए बनाई गई हैं। तो आप देखेंगे कि वर्क बाय और वहाँ पे नाम लिखा होगा कंपनी का। तो आप उन कंपनीज को खोलिए, उनकी वेबसाइट, करियर्स पे जाइए, अप्लाई करिए। अगर आप देखेंगे तो हजारों हैं ऐसी कंपनीज, बट हम उनके नाम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि इंडिया में वो कल्चर अवेलेबल नहीं है जहां पे यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज, राइट? नाउ अगर क्रिएटिव एजेंसीज में जॉब नहीं है, लोग कहते हैं ये सब नहीं पूछती, तो काफका भी नहीं पूछती एक्चुअली कंपनी। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई कंपनी एज अ फ्रेशर को ना माइक्रो सर्विसेज नहीं पूछने वाली। और अगर आप कहते हो नहीं नहीं कुछ तो पूछती हैं, तो कुछ तो क्रिएटिव वर्क भी पूछती हैं फिर। इट्स लाइक आप ये नहीं कह सकते कि कोई कंपनी क्रिएटिव वर्क नहीं पूछती। अगर आप वो कह रहे हो तो फिर आप ये भी कहिए कि माइक्रो सर्विसेज भी नहीं पूछती। क्योंकि नोबडी वांट्स एक ऐसा बंदा जो फ्रेशर है, जिसने कोई रियल प्रोडक्ट पे कभी काम नहीं किया। उसने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं पर किसी रियल कंपनी के लिए रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है। आप उससे माइक्रो सर्विसेज नहीं बनवाते गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको कोई कोर्स बेचा जा रहा है इन द नेम ऑफ कि यार डेवऑप्स है, इन द नेम ऑफ माइक्रो सर्विसेज एवरीथिंग, तो तुम्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस तो फिर भी नहीं मिल रहा है। तुमसे कंपनी फिर भी माइक्रो सर्विसेज तो नहीं बनवाएगी। दे विल टेस्ट यू। अच्छी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें माइक्रो सर्विसेज आ गए, बट नहीं आए। व्हेन यू एक्चुअली गो देयर एंड यू सी कि हाँ यार ट्रैफिक लाइक ऐसे बढ़ रहा है ट्रैफिक, एंड यू नीड टू हैंडल ऑल ऑफ दैट, एंड आपका सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए। दैट्स वेयर यू थिंक अब मैं क्या करूं, एंड तब आपको वो सॉल्यूशंस नजर आते हैं। ठीक है, तो एक रियल वर्ल्ड में इन चीजों को करना, इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। एंड दैट इज वाई कोई भी कंपनी, आप ऐसा समझो कोई हैकर है, कोई एथिकल हैकर है, राइट? तो कोई भी सीरियस ब्रांड कोई 0 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे को अपनी कंपनी का मेन एथिकल हैकर या मेन पेन टेस्टर नहीं बनाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ आया होगा। तो जॉब्स हर मार्केट में हैं, एक्सपीरियंस वाइज आपको काम मिलता है। व्हेन यू आर टेस्टेड देन आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ग्रेट, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक छोटा सा आर्गुमेंट मुझे हैंडल करना है, दैट इज अबाउट कि कई लोगों के करोड़ों में पैकेज लगते हैं। देखो भाई एक चीज समझो, करोड़ों में पैकेज इसलिए नहीं लगते क्योंकि उन्हें लगता है इट्स अ ग्रेट एम्प्लॉई। आप पहले बात समझिए, उस एम्प्लॉय में वो एक विजनरी इंसान को देख रहे हैं जो शायद उनकी कंपनी का फ्यूचर में एक बड़ा हिस्सा होगा, इसलिए वो करोड़ों का पैकेज है। कोई एम्प्लॉई को करोड़ों का पैकेज नहीं मिलता, विजनरी इंसान को मिलता है जो आगे जाके उनकी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है, ऐसा मादा रखता है। हाँ वो पका हुआ आम नहीं है, लेकिन तुम काफी बुलिश हो कि ये आम बाद में जाके एक स्वादिष्ट आम बनेगा। तो ऐसे लोगों को मिलता है वो करोड़ों का पैकेज। इट्स नॉट जस्ट स्किल, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स, रोल प्लेइंग थिंग्स। तो आप कई बार सोचते होगे कि यार मैंने कई सारे टैलेंटेड लोग देखे उनका करोड़ का पैकेज नहीं है, मैंने थोड़े कम टैलेंटेड लोग देखे और उनका करोड़ का पैकेज है, क्योंकि वो विजनरी ज़्यादा हैं, उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है और वो किसी भी हालत में काम को डिलीवर करते हैं। और ऐसे ही लोग फ्यूचर में जाके लीडरशिप में टॉप पे जाते हैं। तो इसलिए वो कंपनी करोड़ का पैकेज इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट एम्प्लॉई, वो इसलिए दे रही है क्योंकि दे थिंक दिस गाय इज़ अ विजनरी गाय और फ्यूचर में जाके हमारी कंपनी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सो आपके ये जो आर्गुमेंट है, करोड़ और 2 करोड़ और 3 करोड़ का पैकेज, आई बिलीव आप समझ गए होंगे, राइट?
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। सो बैक एंड फ्रंट एंड हमें दो हिस्सों में बात करनी है जॉब्स पे। तो फ्रंट एंड में राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम शेरियंस जो प्लेस हुए हैं रिएक्ट में, एंड लेस इन एंगुलर बट रिएक्ट में काफ़ी ज़्यादा, रिएक्ट नेक्स्ट में। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑलरेडी रिएक्ट एंड नेक्स्ट पढ़ रहे हो कहीं से भी, शेरियंस में अब हम कंटेंट ला रहे हैं, डेफिनेटली पढ़िए, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपको वो पढ़ना चाहिए। एंड रिएक्ट एंड नेक्स्ट कैन डेफिनेटली प्लेस यू। हाँ, बस सिर्फ रिएक्ट एंड नेक्स्ट नहीं लगता। यू नीड टू नो अबाउट बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लिटिल बिट ऑफ सिस्टम डिजाइन। या एक चीज और याद रखो, बहुत सारी कंपनीज जो 10 लाख के नीचे हैं, दे विल नॉट आस्क अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। आप मुझ पे भरोसा रखिए, दे विल नॉट आस्क अ लॉट ऑफ देम। और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मुझे बिल्कुल देना है, कंपनीज तो तुमको सीवीवी और पिन भी पूछ सकती है तुम्हारे एटीएम का, तो क्या तुम बता दोगे? देयर इट्स लाइक हर जगह पर एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ ऐसी हरामजादी कंपनीज होती हैं जो आपको 3 लाख के पैकेज में भैंचोद ये भी पूछेंगी कि चलो मुझे अपना पिन बताओ, चलो तुम मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, चलो मुझे ना तुम शिमला घुमाने लेकर चलो। तो दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग, दे आर कंपनीज राइट। बट ये कितनी हैं? काफी कम। तो उनके बारे में थोड़ा कम सोचिए, इनके बारे में थोड़ा ज्यादा सोचिए कि ओवरऑल एवरेज या ओवरऑल मेजॉरिटी क्या है, राइट? तो 10 लाख के नीचे का पैकेज अगर है, एनीवेयर 6-7, चांसेस रियली हाई, प्रोबेबली वो दिए तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पूछेंगे ही नहीं, या फिर पूछेंगी तो काफी बेसिक्स पूछेंगी। तो अगर तुमने 3 महीने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में डाल दिए, यू आर गुड टू गो। ठीक है, नहीं तो पढ़ाई करते रह जाओगे और नहीं होगा वो। एक चीज और, कई सारे लोग आजकल गूगल, amazon, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, मेटा, है ना, तो इनके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स ग्रेट, आप बहुत बढ़िया सपना रखते हो एंड यू शुड डू इट। एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेनली जो गूगल है या ऐसी कंपनीज है ना, इनको वो लोग चाहिए जो गूगल से बड़े हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। आप डेफिनेटली, वो लोग भी क्रैक करते हैं गूगल जो जस्ट गूगल जाना चाहते थे पैसों के लिए, वो भी क्रैक कर रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन क्रैक तो वो भी कर रहे हैं जो गूगल इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। उनका एक बड़ा विजन था, वो चाहते थे कि वो सच में एक ऐसा एआई बनाएं या कुछ ऐसा क्रिएट करें जो ह्यूमैनिटी पे एक बड़ा इंपैक्ट करे। क्या आपको पता है गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसके सारे प्रोडक्ट, चाहे आप गूगल फोटोज देखें, चाहे गूगल मैप्स देखें, चाहे यूट्यूब देखें, चाहे गूगल म्यूजिक देखें, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ब्रॉडर ऑडियंस को इम्पैक्ट करते हैं। गूगल एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा ब्रॉडर ऑडियंस को इंपैक्ट करने वाले प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। अगर आप एक ऐसे बंदे होते जिसका विजन ये है कि मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे मैं एक बड़ी बड़ी जनता पे एक अपना इंपैक्ट पुट कर सकूं, यार गूगल ऑलरेडी ऐसा कर रही है, तो चलो लेट्स ज्वाइन गूगल। गूगल वॉन्ट्स ऐसे लोग उनके पास आए, दिल से जो वो चाहते हैं वो यही है कि ऐसे लोग उनके पास आए। बिकॉज आई एम समबडी जो एम्प्लॉयर है और जो रिक्रूटर है, जो रिक्रूट करता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस कैसे सोचता है। वो ऐसे लोग चाहते हैं जिनका विजन पैसा कमाना सिर्फ नहीं हो, पैसा इज द बाय प्रोडक्ट गाइस, जिनका विजन उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बदले में पैसा तो आता ही है। वेन यू चेज, आप सुनिए, वेन यू चेज कि आपको एक जबरदस्त सेल्समैन बनना है, मान लेते हैं, तो पैसा तो आएगा ही। वेन यू चेज आपको एक गजब का प्रोग्रामर बनना है, पैसा इज द बाय प्रोडक्ट। वेन यू चेज कि आपको दुनिया के 5 करोड़ लोगों पे इंपैक्ट पुट करना है, पैसा इज द बाय प्रोडक्ट गाइस। इट्स लाइक दैट, इट्स अदर वे अराउंड। तो सपने कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के होने चाहिए, बन अपने आप जाते हैं। इट्स मोर लाइक दैट। आई बिलीव मैं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ढंग से डाल पाया होऊंगा, आई बिलीव सो। सो वी हैव जॉब्स इन बोथ बैक एंड फ्रंट एंड राइट नाउ। मॉनस्टैक इज ब्लेजिंगली हॉट रेड। जो लोग ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग बूट एंड दूसरी साइड में आप जाइए बिकॉज मॉर्न इज डेड, इट्स एन इडियोटिक आर्ग्यूमेंट। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मॉन पढ़ाता हूँ मैं, हम लोग स्प्रिंग बूट भी पढ़ाते हैं एक्चुअली, इफ यू डोंट नो, तो हम लोग दोनों ही पढ़ाते हैं। आई कैन टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। सुनो मेरी बात, देर आर पीपल आउट देयर जिनको मॉन स्टैक आता है, दे नो मॉन स्टैक, एंड देर आर पीपल आउट देयर जो मॉन स्टैक सीख रहे हैं पर वो कभी सीख नहीं पाएंगे। इट्स लाइक 10 लोग अगर मॉन स्टैक सीखने की कोशिश करते हैं सिर्फ 2 सीख पाते हैं। मॉन स्टैक में भीड़ बहुत है, ये बात सच है, लेकिन मॉन स्टैक सीख कितने पा रहे हैं उसकी भीड़ बहुत कम है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हर कोई शुरू तो करता है, खत्म नहीं कर पाता। तो इसकी टेंशन लेना कम करो कि मॉन सीखूंगा तो डेड है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक अगर तुम मॉन स्टैक को अच्छे से सीखते हो, तुम्हारे लिए हमेशा जॉब अवेलेबल है। ठीक है, अगर तुम
स्प्रिंग बूट अच्छे से सीखते हो, तुम्हारे लिए हमेशा जॉब अवेलेबल है। इट्स मोर लाइक दैट, दोनों में ही जॉब्स हैं। इवन यार बाकी छोड़ो यार, पाइथन जैंगो में जॉब्स हैं। सो यू कांट से कि एक्स में जॉब है वाई में नहीं है, जॉब्स दोनों में हैं। कोर्सेज बेचने हैं, अगर सर को एक गाड़ी खरीदनी है, घर बनवाना है, तो फिर तो स्प्रिंग बूट में ही जॉब्स हैं, मर्न में नहीं है। तो इट्स मोर लाइक दैट, सर को अगर अपना मकान बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है फरारी, सर को लगता है यार अगर स्प्रिंग बूट की आंधी नहीं लाएंगे तो फिर हमारे कोर्सेज कैसे चलेंगे, तो फिर हाँ, तो फिर मॉन्स्टैक तो डेड है। आई बिलीव आप होशियार होंगे, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके चीज़ों को सोचेंगे, राइट। सो हमारे पास जॉब्स बैक एंड फ्रंट एंड दोनों में ही इस वक्त हैं। मॉन्स्टैक इज गोइंग प्लेजिंगली रेड हॉट, ठीक है। पाइथन जैंगो में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड फ्यूचर मुझे जो दिखता है वो नेक्स्ट के साथ दिखता है। बट राइट नाउ फुल स्टैक एप्स नेक्स्ट पे आई बिलीव इट विल बी अ बिट अर्ली टू से, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है अभी जाना शुरू कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं। आई थिंक यू कैन स्टार्ट विथ फुल स्टैक एप्स फॉर नेक्स्ट। आज से 4 साल बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। लेट्स गो। देन उसके बाद वी हैव इंटर्नशिप मॉडल। सुनिए, मुझे लगता है बहुत सारे इंटर्नशिप इश्यूज एक्चुअली कॉलेज की वजह से हो रहे हैं। कॉलेज आपको एनओसी देगा नहीं। एनओसी का मतलब होता है यार, कॉलेज चाहता है कि आप रोज़ कॉलेज आएँ, पहली चीज़, ठीक है। दे डोंट वांट कि आप कॉलेज ना आएँ, दे डोंट वांट कि आप एक रियल कंपनी में जाके एक रियल इंटर्नशिप करें। तो व्हेन दे डोंट वांट दिस, तो क्या होगा, तो आपको कॉलेज रोज़ जाना पड़ेगा। और कंपनीज डोंट वांट कि कोई ऐसा कैंडिडेट हायर करें जो रोज़ कॉलेज जाता हो या कॉलेज जाता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो रोज़ कॉलेज ही चला जाएगा तो काम कब करेगा एंड करवाएँगे? इट्स मोर लाइक दैट। तो इंटर्नशिप के साथ लफड़ा ये है, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे आप कॉलेज को अच्छा खासा लेवल पे मिस कर सकते हो। गाइस, इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, थर्ड ईयर कॉलेजेस में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे कॉलेज में जहाँ पे आप कॉलेज को ऑलमोस्ट मिस कर सकते हो, यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एन इंटर्नशिप, ठीक है। द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट इट। इट्स क्वाइट ईजी। अगर आप किसी भी ढंग के इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे तो वो आपके लिए करके देंगे। नहीं तो अगर आप पर्सनल लेवल पे खुद ही मैनेज करना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। इंटर्नशाला थोड़ा सा स्कैम ही प्लेस है, बट आपको ट्रायल एंड एरर्स के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1.5-2 महीने में यू विल प्रोबेबली लैंड एन इंटर्नशिप, ठीक है। करना क्या होगा, मॉन स्टैक ढंग से सीखो, या फिर क्रिएटिव एजेंसीज के लिए क्रिएटिव पोर्टफोलियोज बिल्ड करो, या फिर वो भी नहीं तो एंगुलर ढंग से सीख लो, वो भी नहीं तो बैक एंड एटलीस्ट बहुत ढंग से सीख लो, वो भी नहीं तो रिएक्ट अच्छे से सीख लो, या नेक्स्ट अच्छे से सीख लो। एटलीस्ट सम स्किल जो कंपनीज यूज़ करती हो, एंड आप कुछ भी एक अच्छी चीज़ अच्छे से सीख लो एंड गो फॉर इट। इट्स मोर लाइक दैट। आई बिलीव आप समझदार हो। सो लेट्स टॉक अबाउट ढंग से पढ़ाई, तो विच इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुम बार बार पढ़ाई शुरू करते हो, फिर रोक देते हो, फिर शुरू करते हो, फिर रोक देते हो, फिर शुरू करते हो, फिर रोक देते हो। अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो यार कि तुमने पढ़ाई आज तक कई बार शुरू करी है, जिम की तरह तुमने जिम कई बार शुरू किया, फिर छोड़ा, जिम शुरू किया, छोड़ा, 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 और पढ़ाई भी सेम ही है कि तुमने शुरू करी, छोड़ी, शुरू करी, छोड़ी, तो एक काम कर लो। अब मुझे नहीं पता, दुनिया मुझे गाली दे, वट एवर हैपन्स, प्लीज ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट। चुपचाप से उधर जाइए और एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। और ये प्लीज बोलना बंद करिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा टू 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 एक्यूमुलेट सम मनी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पढ़ाई में सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप एक डांसर हो तो इट्स मोर लाइक दैट कि आप एक रियलिटी शो मान लेते हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, एक विनर होता है। पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में ऐसा नहीं है, रेशियो इज वे हायर, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। प्लीज ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट, और अपने शहर से बाहर का इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करो, दिल्ली या बेंगलोर या हैदराबाद, इवन भोपाल। वी आर ऑल्सो वन ऑप्शन। हम लोग हमारे लाइव बैचेस शुरू कर रहे हैं। आप मुझसे ऐसे पढ़ सकोगे, लाइव पढ़ाऊंगा। एंड हम लोग हमारे बूट कैंप्स शुरू कर रहे हैं, विच इज़ एन ऑफलाइन बूट कैंप। तो आप अपने घर से यहाँ आओगे, यहीं भोपाल में रहोगे मेरे साथ, हम लोग रोज मिलेंगे, 5 घंटे इंटेंस पढ़ाई होगी, मजा आ जाएगा, मोर लाइक दैट, ठीक है। बैठेंगे, बातें होंगी, घूमेंगे फिरेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करेंगे, माइंड सेट होगा, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। तो बूट कैंप भी रेडी कर रहे हैं, प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में हम वो चालू कर रहे हैं बूट कैंप। तो अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट शेरियंस कोडिंग स्कूल। बट तो मेरा ओपिनियन यही है, अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, प्लीज ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट। अपना रिमोट कंट्रोल उनको दे दो, क्योंकि जब जब रिमोट कंट्रोल तुम्हें देते हैं तुम एफटीवी खोल लेते हो। पुराने पुराने लोग जानते होंगे एफटीवी। क्या तुम एफटीवी जानते हो? रात को आती थी अच्छी चीजें उस पर। नाइस, वेरी नाइस। सो ढंग से पढ़ाई करो, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट। बढ़िया। नाउ कमिंग टू द लाइव क्लासेस, वी हैव समथिंग हियर टू अनाउंस।
दैट इज द लास्ट थिंग टू टॉक अबाउट लाइव क्लासेस। गाइस मेरी बात सुनिए, हमेशा से ही प्लान था, पैसा आएगा तो लाइव क्लासेस चालू करेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वैसा। तो पैसा थोड़ा बहुत आया है, तो अब सोच रहे हैं कि लाइव क्लासेस चालू करने के बारे में, विच इज़ समथिंग जहाँ पे मैं आपसे ऐसे मिलूँगा, आप मुझे लाइव देख पाओगे, हम लोग लाइव बात कर पाएँगे, लाइव चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अगर आप लाइव क्लासेस के लिए एक्साइटेड हो और बहुत चीपर, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे लाइव क्लासेस को लेकर आना चाहते हैं, तो यार गाइस दिस इज़ द प्लान। आप लोग से उम्मीद है कि आप हमें इसमें ज़रूर सपोर्ट करोगे। लाइव क्लासेस, ठीक है? रिकॉर्डेड कोर्सेज़ इज़ वन थिंग, लाइव क्लासेस होल डिफरेंट स्टोरी। ऑलराइट, सो दैट वाज़ अबाउट इट। अगर मैं सच कहूँ, मेरा जो रिपोर्ट्स थे मैंने वो आपको बता दिए, जो मेरे को बोलना था वो मैंने आपसे बोल दिया। अब अगर एक बात जाते-जाते बोलूँगा तो प्लीज़ ईयरफ़ोन्स लगा लेना गाइस, प्लीज़ मैं आपसे पैर पड़ रहा हूँ, ईयरफ़ोन्स लगा लो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। फाड़ दो। थैंक्स।